नमस्कार दोस्तों, इस समय हैं हम भुवनेश्वर उड़ीसा में। भुवनेश्वर को सिटी ऑफ टेम्पल भी बोलते हैं। आज हम दिन की शुरुआत श्री लिंगराज मंदिर से कर रहे हैं। हम मंदिर तक पहुंच चुके हैं और हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा ली है। इस मंदिर में नॉन हिंदू की इस मंदिर में एंट्री नहीं है। ये मंदिर सोमावंशी डायनेस्टी के समय बनाया गया। बाद में गंगारूरर ने इसमें एडिशनल किया। मंदिर में फोटोग्राफरी और वीडियोग्राफरी अलो नहीं है। मोबाइल फ़ोन और कैमरा हम मंदिर के लेफ़्ट साइड लॉकर में रख के मंदिर के अंदर जाएंगे। जब हम मंदिर के अंदर जाएंगे, सेंटर वाले मंदिर में एक बहुत बड़ा स्टोन दिखेगा, लगभग 10 फीट डायामीटर का है। वह भगवान शंकर का शरीर है और उसके बीच में आप भगवान विष्णु के भी दर्शन कर सकते हैं। आधा शरीर भगवान शंकर का और आधा शरीर भगवान विष्णु का, दोनों के इकट्ठे दर्शन। सेंटर वाले मंदिर की हाइट 180 फीट है। मंदिर में छोटे बड़े मंदिर मिला के 108 मंदिर हैं। आर्किटेक्ट बहुत अच्छा है। सैंडस्टोन और लेटराइट से मंदिर बना है। केदार गौरी मंदिर उड़ीसा के प्रसिद्ध प्राचीन मंदिरों में से एक है, जो भुवनेश्वर में प्रसिद्ध मुक्तेश्वर मंदिर के पास स्थित है। ऐसा माना जाता है कि ये शहर के 8 अष्टशंभु मंदिरों में से एक है। मंदिर में पूजा करने वाले देवता भगवान शिव हैं, जिन्हें स्थानीय रूपों से केदारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। परिसर में 2 मुख्य मंदिर शामिल हैं। केदार मंदिर जिसमें एक शिवलिंग है और दूसरा गौरी मंदिर है जिसमें देवी पार्वती की मूर्ति है। इनके अलावा परिसर के अंदर भगवान हनुमान, भगवान गणेश और देवी गौरी के 3 छोटे मंदिर हैं। मंदिर परिसर में 2 कुंड भी हैं, खीरा कुंड और मिर्ची कुंड। कहा जाता है कि इन कुंड के पानी में पवित्र शक्तियाँ होती हैं। खीरा कुंड का जल मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से उबारता है। दूसरी ओर ये माना जाता है कि यदि कोई महिला मिर्ची कुंड में डुबकी लगाती है तो वह बांझपन से ठीक हो जाती है। केदार गौरी मंदिर सुबह 6:30 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुला है और ये रेलवे स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। राजरानी मंदिर कलिंग मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर के अंदर कोई भी मूर्ति नहीं है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी ईस्वी में सोमावंश शासन के दौरान हुआ था। इस मंदिर का निर्माण कलिंग आर्किटेक्ट स्टाइल में किया गया है। इस मंदिर का निर्माण एक लाल सोने के प्रकार के बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था, जिसे स्थानीय लोगों के अनुसार राजरानी के नाम से जाना जाता है और इसलिए इस मंदिर का नाम राजरानी मंदिर रखा गया। मंदिर दर्शन करने का समय सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक है और पर पर्सन 25 रुपये एंट्री फीस है। हम शांति स्तूपा और धूलागिरी मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे पार्किंग है। हमें इस स्टेयर से ऊपर चल के जाना है। रास्ते में पूजा प्रसाद, काजू और अन्य वस्तुएं बेचने वाली छोटी दुकानें हैं। पहले स्तर पर एक शिव मंदिर है और अगले स्तर पर शांति स्तूपा स्थित है। यहाँ बुद्ध की बड़ी मूर्ति स्थापित है। धूलागिरी भुवनेश्वर में बहुत ही खूबसूरत जगह में है।
मौर्यन डायनेस्टी के राजा अशोक के बारे में हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। आज हम ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां पर अशोक राजा की किस्मत का फैसला हुआ। यहां पे धौलागिरी में राजा अशोक ने कलिंग के साथ महायुद्ध लड़ा। 261 BC में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग का मतलब आज का उड़ीसा। इस महायुद्ध में कितने लोग मरे, कितने लोग घायल हुए, जिसकी कोई गिनती नहीं। एक तरफ अशोक राजा की पावर और दूसरी तरफ ताकतवर कलिंग राजा। सामने आप जो दया नदी देख रहे हैं, ये नदी पूरी खून से लाल हो गई थी। इस युद्ध के बाद अशोक राजा का व्यक्तित्व ही बदल गया। उसके बाद राजा अशोक ने बोला, मैं बहुत पावरफुल हो चुका हूँ और अमीर भी हो चुका हूँ। और उसके बाद उसने बोला कि मेरे से जो कुछ भी मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। उस समय एक औरत ने बोला कि तुमसे मैं कुछ मांगूंगी, क्या आप दे सकते हैं? और राजा अशोक ने कहा, मैं दे सकता हूँ। औरत ने बोला कि आपने लाखों आदमियों को मार चुके हैं, उसमें से मेरा एक बेटा भी था, मैं उसको जिंदा देखना चाहती हूँ। राजा ने इनकार किया कि मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं, मैं कैसे दे सकता हूँ? ये अधिकार आपको नहीं है। लाखों आदमियों को मारा आपका अधिकार नहीं है। एक आदमी की जान आप नहीं दे सकते तो आपको लाखों आदमियों की जान क्यों ली? फिर राजा ने कहा, आज के बाद मेरा बार जो युद्ध के अधिकार पर नहीं होगा, वो धर्म के अधिकार पर होगा। धौलागिरी हिल से श्री राम मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें 15 मिनट लगे। श्री राम मंदिर भुवनेश्वर में खरवेल नगर जनपद में है। श्री राम मंदिर मुख्य सड़क के किनारे पार्किंग के साथ स्थित है। मंदिर में भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और देवी सीता की सुंदर छवियां हैं। मंदिर परिसर में भगवान हनुमान, भगवान शिव और अन्य देवताओं की मार्बल से बनी मूर्तियां भी शामिल हैं। उदयगिरी गुफा भुवनेश्वर शहर के बाहरी इलाके में और खंडगिरी गुफा के निकट स्थित है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफा को पहले कटक गुफाएं कहा जाता था, जो भुवनेश्वर हवाई अड्डे से 6 किलोमीटर दूर और रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर है। इन गुफाओं की ऊंचाई लगभग 135 फीट है। ये गुफाएं पार्शली नेचुरल हैं और पार्शली आर्टिफिशियल हैं और रिलीजियस ऐसा माना जाता है। इन गुफाओं का निर्माण 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान किया गया था। उदयगिरी का मतलब है सनराइज हिल। उदय मीन्स सनराइज एंड गिरी मीन्स हिल। उदयगिरी हिल में टोटल 18 केव्स हैं। उदयगिरी और खंडगिरी का टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और एंट्री फ़ी है इंडियन के लिए 25 रुपये और विदेशियों के लिए 300 रुपये। इस जगह पर बहुत सारे मंदिर हैं, सावधान रहें और विशेष रूप से आप अपने हाथ में कोई खास पदार्थ ना ले जाएं। खंडगिरी गुफा में 15 गुफाएं हैं। उदयगिरी गुफा और खंडगिरी गुफा दोनों के लिए एक ही टिकट माने हैं। खंडगिरी की चोटी पर पहुंचे और इस पत्थर की चोटी पर स्थित जैन मंदिर के दर्शन करें। दर्शन के बाद भुवनेश्वर शहर का व्यू देखें, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। उदयगिरी और खंडगिरी को मिला के टोटल 33 केव्स हैं। ये स्ट्रक्चर जो आप पहाड़ी के अंदर केव बनाए गए हैं, इस स्ट्रक्चर को मोनोलिथिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। नीचे और ऊपर सेल जो आप देख रहे हैं, ये टोटल 24 सेल हैं। यहाँ पर ऋषि मुनि अपना ध्यान किया करते थे और तपस्या किया करते थे। रानी उनकी सेवा किया करती थी, इसलिए इसका नाम है रानी गुफा। इस जगह पर 2000 साल पहले 10 फ्लोर बनाए गए थे। कुछ समय बाद 8 फ्लोर अर्थक्वेक से डैमेज हो गए, उसके बाद 2 फ्लोर ही बचे हैं। खंडगिरी केव से हम थोड़े से ऊपर की तरफ आए। यहाँ पर एक बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे माँ काली, माँ दुर्गा विराजमान हैं। दोनों के 12-12 हाथ हैं। यहाँ पे महर्षि परशुराम जी आए थे और उन्होंने तपस्या की माँ काली की और माँ दुर्गा की।